शुभारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की बात करते हैं आपकी। बिहार के एक महत्वपूर्ण जो स्थान है, बिहार के महत्वपूर्ण शहर जो है, आइए वहां पर आपको घुमा कर लाता हूं और फिर कल दोस्तों हम बिहार हमारा समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं आपके सामने मेघालय से बिहार की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। बिहार दोस्तों, मैंने आपको बिहार की डिक्शनरी क्या है, बिहार की लोकेशन, बिहार के महत्वपूर्ण आपके शहर दोस्तों, आपके जिले कौन कौन से आपके, वो हमने बात की। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल की बाउंड्री बिहार से लगती है। पटना राजधानी, अर्लेकर साहब आपके राज्यपाल, नीतीश कुमार साहब आपके मुख्यमंत्री, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी साहब यहाँ के डिप्टी सीएम है। 40, 16, 243 और 75 ये चारों मैंने आपको लिखाई दोस्तों। 38 आपके जिले हैं और सो जनसंख्या तो थर्ड स्थान जनसंख्या हो गया है। पहला आपके घनत्व हो गया 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस दोस्तों ना। इसके बाद मैंने कहा ये आपके पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण आपके सिंह जो है बिहार केसरी आपके सामने। ठीक है, पहली दोस्तों महिला मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी जी आपके सामने। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके बिहार के नवीवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके सामने। ठीक है, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके सामने। ठीक है सो, बिहार के वर्तमान राज्यपाल ये आपको फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके राज्य पक्षी पूछूं आपसे, सो गौरैया स्पैरो यहाँ का राज्य पक्षी आपको छापना है। सो गौर यहाँ का राज्य पशु है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राजकीय फल दोस्तों आम यहाँ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आपके आर्यभट्ट साहब से बात करूं, आपके आर्यभट्ट साहब सो बिहार के, बाकी मैंने आपसे कहा पाई की वैल्यू बताने वाले यही थे आपके, और सूर्य सिद्धांत की स्थापना करने वाले दोस्तों ना। अगर पूछे आपसे वीर कुंवर सिंह पूछे आपसे 1857 क्रांति में आपके जगदीशपुरा आरा बिहार में लीड करने वाले कौन थे, वीर कुंवर सिंह दोस्तों ना। अब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक का नाम है सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आपके बिहार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी आपके, रश्मि रथी आपके, ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जेपी साहब आपके संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण आपके सामने। ठीक है, और आपके बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी पार्टी के संस्थापक रह चुके हैं, भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, लालू जी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे सुलभ शौचालय के संस्थापक अभी 24 में जिनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, विंदेश्वर पाठक जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। अगला आपके नीतीश कुमार जी, ये फोटो भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। मीरा कुमार पूछूं आपसे, ये लोकसभा की स्पीकर है, पहली महिला स्पीकर थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनोज वाजपेयी जी आपके गुलमोहर फिल्म के लिए अभी हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला गुलमोहर को, और इनको जूरी अवार्ड भी दिया गया दोस्तों ना, मनोज वाजपेयी। ठीक है, जिनको हमने खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत आपके सामने यहाँ दोस्तों ना। बिहार का दोस्तों इतिहास देखिए, कल दोस्तों हमने बात की दोस्तों इतिहास की, कल दोस्तों बात की हमने मगध दोस्तों यहाँ की बात की, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश दोस्तों आपके, और आपके नंद वंश, और मैंने आपसे कहा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कौन सा आपके, वो था आपके मौर्य वंश। ठीक है, पहला दोस्तों वंश कौन सा आपके, हर्यक वंश आपके बिंबिसार संस्थापक थे, शिशुनाग वंश आपके शिशुनाग, नंद वंश आपके महापदम नंद, और मौर्य वंश आपके चंद्रगुप्त मौर्य आपको छापना है। 544 बीसी से 412 बीसी जो है वो हर्यक वंश दोस्तों रहता है आपके, और बिंबिसार से पहले आपके बिंबिसार को श्रोणिक कहते हैं, इनको मारने वाला अजातशत्रु होता है आपके। पहली बौद्ध संगति इसी के टाइम पर दोस्तों होती है, इसको दोस्तों मारने वाला उदयन दोस्तों होता है। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला आपके, इसकी राजधानी राजगृह आपकी, राजगृह थी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी से क्या आपकी, इसकी राजधानी जो आपके वो पाटलिपुत्र कुसुमपुरा दोस्तों ना, और अंतिम आपके नागदशक था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिंबिसार को श्रोणिक कहते हैं, इसको फोटो आपके सामने यहाँ पर, राजगृह गिरिव्रज इसकी राजधानी। ठीक है, अजातशत्रु पूछूं आपसे, पित्र हंता पहला यही था आपके सामने यहाँ सो। उदयन पूछे तो आपके उदयन यहाँ पर है, और पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा उसको बसाने वाला, उसको राजधानी बनाने वाला आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद वंश कौन सा है आपके, शिशुनाग दोस्तों वंश आता है, संस्थापक इसी के दोस्तों यही संस्थापक थे इसके, यह भी आपको छापना है। इन्होंने आपके शिशुनाग साहब ने वैशाली को राजधानी बनाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर सेकंड बौद्ध संगति आपके हुई थी इनके टाइम पर, आपके जो आपको कालाशोक है, आपके कालाशोक के टाइम सेकंड बौद्ध संगति होती है वैशाली के अंदर, और सभा करीम आपके इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने, अगला पॉइंट आपके इस नंद वंश दोस्तों आपके आता है, इसके बाद आपके मौर्य वंश, इसके बाद दोस्तों आता है मौर्य वंश में आपके
मैंने कहा सो आपके चंद्रगुप्त मौर्य साहब आते हैं, आपके कौटिल्य साहब की कहानी मैंने समझाई थी आपको सो। बिंदुसार आए थे, मैंने आपसे बिंदुसार के बारे में कहा था कि महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कौन है, बिंदुसार, ये आपको ध्यान रखना है सो। इसके बाद सम्राट अशोक दोस्तों आते हैं आपके, और सम्राट अशोक के आपके 14 शिलालेख और 7 दोस्तों स्तंभ लेख थे। इन 7 दोस्तों स्तंभ लेख में से मैंने आपसे कहा था तो आपके 261 दोस्तों आपके 261 BC का आपके जो कलिंग का दोस्तों वॉर था आपके, ये सब महत्वपूर्ण सो वॉर है, आप जानते हो। इसके बाद दोस्तों ये आपके 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद सम्राट अशोक ने नरसंहार को छोड़कर दोस्तों आपके धम्म चक्र नीति को अपनाया था, ये आपको याद होगा, ठीक है, कलिंग का दोस्तों वॉर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपके सो स्तंभ लेख में सो बिहार के अंदर लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों आपके स्तंभ लेख है आपके, और यही दोस्तों इसके अलावा आपके रामपुरवा का लेख भी यहीं पर है। कल दोस्तों मैं आपको यहीं पर छोड़ के गया था, आपको याद होगा, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला दोस्तों ये स्थान देखिए आपके सामने, यहाँ पर सो सीतामढ़ी स्थान आपके सामने। गुरुजी आपका दिमाग चाहिए, रसगुल्ला दिमाग चाहिए, कुछ और मांग के देख दोस्तों, दिमाग कैसे दो तुझे, है ना, दिमाग रसगुल्ला, दिमाग दोस्तों बिकाऊ नहीं है रसगुल्ला ना, दिमाग जो है सो ये बिकाऊ नहीं है दोस्तों। हाँ, रेंट पे चाहिए तो बोल रसगुल्ला ना, रेंट पे दोस्तों उपलब्ध है, रेंट पे उपलब्ध है, रेंट पे उपलब्ध है, बिकाऊ नहीं है दोस्तों ना। सीतामढ़ी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, जहाँ पर आपको माँ जानकी का मंदिर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। माँ जानकी जो हमारी सीता मैया दोस्तों आपके, उनका मंदिर आपके सामने। अच्छा, कौन कौन सीतामढ़ी से, फटाफट बताओ रसगुल्ला, सीतामढ़ी से कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है। सीतामढ़ी दोस्तों जहाँ पर माँ जानकी जी का मंदिर आपको दिखने वाला है। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं, आपके बिहार घूमने की शुरुआत जो है यहीं से करते हैं। माँ जानकी जी का मंदिर आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद दोस्तों भागलपुर पूछूं आपसे, जो फोटो दोस्तों आपको दिखाई दे सकते हैं, भागलपुर भी दोस्तों बिहार का एक महत्वपूर्ण आपके जिला है। भागलपुर आपको छापना दोस्तों आपके, ये भागलपुर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक दोस्तों याद कीजिए दोस्तों आपके राजगीर दोस्तों, यहाँ पर बिहार के दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों, इन्होंने आपके यहाँ दोस्तों आपके एक ग्लास ब्रिज शुरू किया था आपके, जिसकी फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, और नीतीश कुमार सो यहाँ पर आपके सामने, मतलब दोस्तों शुभारंभ करने वाले तो यही रहेंगे रसगुल्ला, ठीक है। तो ग्लास ब्रिज कहाँ पर, राजगीर, सो यहाँ पर राजगीर के अंदर है, और नीतीश कुमार जी शुभारंभ करने वाले फोटो में आपके सामने यहाँ पर सो। तो ये ग्लास दोस्तों ब्रिज आपके शुरू हुआ सो, इसमें आपके नीचे दिखाई देता है क्या है दोस्तों, नीचे देखना मत रसगुल्ला, नीचे अगर देख लिया भाई साहब तो दोस्तों हालत खराब आपकी होने वाली है, ठीक है। नीचे नहीं देखना है उसको। सो गिलास आपके, सो गिलास का ब्रिज बनाया गया आपके राजगीर के अंदर, राजगीर बिहार के अंदर बनाया गया, यहाँ पर आपको देखकर दोस्तों आना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। ये आपको बिहार का दोस्तों मैप दिखाई दे रहा है। अधिकांश जिलों की बात दोस्तों हम पहले भी मैं आपको बोलकर कर चुका हूँ, फिर भी दोस्तों कुछ जिलों के नाम आप फिर सुन लीजिए दोस्तों मुझसे। आपके देखो, वेस्ट चंपारण पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों ना, चंपारण ईस्ट वाला सो यहाँ पर सो, सीतामढ़ी अभी दोस्तों दिखाया मैंने आपको सो मधुबनी अभी दोस्तों आगे आने वाला दोस्तों आपके, मधुबनी सो आपके, अररिया दोस्तों स्थान यहाँ पर है, किशनगंज सो यहाँ पर आपके सो, पूर्णिया स्थान यहाँ पर है, कटिहार दोस्तों स्थान यहाँ पर सो, भागलपुर जो अभी मैंने आपको भागलपुर सो सिल्क सिटी आपको जो आपके, जिसे सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को, वो भी दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाई यहाँ पर सो। बांका स्थान यहाँ पर सो, जमुई यहाँ पर आपके, मुंगेर दोस्तों अभी आने वाला, मुंगेर दोस्तों आपके, बेगूसराय दोस्तों अभी आने वाला है सो आपके। इसके बाद दोस्तों आपके समस्तीपुर आपसे यहाँ पर सो, दरभंगा यहाँ पर आपके सो, मुजफ्फरपुर सो आपके अभी आगे आएगा, आपको दिखाऊंगा सो, वैशाली अभी आगे दोस्तों आने वाला एक बार सो, सारण यहाँ पर है सो, सिवान यहाँ पर सो, भोजपुर यहाँ पर सो, पटना जो कि राजधानी दिल दोस्तों यहाँ पर है, नालंदा अभी आगे आएगा, दिखाऊंगा दोस्तों आपके, नवादा दोस्तों, गया अभी आगे आने वाला, गया दोस्तों आपके, और इसके बाद आपके रोहतास आपके, बक्सर अभी आगे आएगा। ये सारे आपको जिले जो हैं वो बिहार के जिले हैं, ये आपके सामने एक बार मैंने फिर दोस्तों बोल के सुना दिया आपको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपके बोध गया, ठीक है, जहां पर दोस्तों आपके सो महात्मा बुद्ध पूछूं आपसे सो, भगवान सो बुद्ध पूछे आपसे, भगवान सो बुद्ध ने सो जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की आपकी, वो स्थान सो आपके सामने है, वो है आपके बोध गया स्थान सो। संबोधि जहां पर दोस्तों होती है, ज्ञान की प्राप्ति सो जहां पर होती है, वो स्थान आपके सामने यहाँ पर बोध गया बिहार के अंदर स्थान है। आप परिचित है आपके, बोध गया आपके सामने यहाँ पर, भगवान दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहां पर होती है, वो स्थान बोध गया आपके सामने यहाँ पर, बिहार की धरती पे पवित्र स्थान आपके बोध
गया दोस्तों। ये दोस्तों वह वृक्ष आपके सामने यहाँ पर आपके, ये सो बोधि वृक्ष आपके सामने यहाँ पर है, जहाँ पर बैठकर भगवान आपके बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी आपके, वह बोधि वृक्ष भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये बोधि वृक्ष पूछूं आपसे, बोधि वृक्ष पूछे आपसे, नदी कौन सी थी आपके जिसके किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो नदी कौन सी आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़िए। गुरुजी मैं बोध गया हूं, लो आपका नाम दोस्तों आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बिहार के अंदर है, इसको बोलते हैं वाल्मीकि दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलते हैं और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। सो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। सो आपके बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वैश्य चंपारण के अंदर है। वैश्य चंपारण वालों तुम्हारे शहर में पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग जो है। तो वैश्य चंपारण के अंदर कौन सा आपके, सो हाँ नदी पूछो आप, नदी सा कौन सा आपके लिखिएगा दोस्तों। मैंने कहा आपसे वैश्य चंपारण जो है यहाँ पर वाल्मीकि दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वैश्य चंपारण के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, बिहार का, वो वैश्य चंपारण के अंदर। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे यूपी में भी दोस्तों एक ही आपके दुधवा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको, यूपी में दुधवा दोस्तों एक ही आपके, झारखंड दोस्तों यहाँ भी दोस्तों एक है बेतला। ठीक है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र था, मैंने पढ़ा दिया आपको। यूपी में दुधवा था, ये दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये अभी पढ़ाना बाकी है। और वाल्मीकि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आपके मैंने अभी दोस्तों कहा था आपसे कि अशोक के दोस्तों 7 स्तंभ लेख में से 2 स्तंभ लेख दोस्तों आपके बिहार के अंदर हैं, और उसमें दोस्तों एक कौन सा आपके, एक है लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपके बिहार के अंदर स्थित। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके चंपारण पूछो आपसे, तो आपके चंपारण दोस्तों स्थान पे आपके एक सत्याग्रह दोस्तों होता है आपके, और कब दोस्तों हुआ आपके, यह दोस्तों 1917 दोस्तों आपके होता है। और दोस्तों आपके महात्मा गांधी पूछ आपसे, महात्मा दोस्तों गांधी आपके, इनका पहला सत्याग्रह से कौन सा आपके, चंपारण ही था, आपको छापना। सो चंपारण पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों 1970 दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके नील की दोस्तों खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में एक सत्याग्रह दोस्तों हुआ था आपके, नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह हुआ था। महात्मा दोस्तों गांधी जी भारत में पहली बार दोस्तों किसी सत्याग्रह में भाग लेते हैं, वो कौन सा, चंपारण है, ये आपको छापना आपके। और राजकुमार शुक्ला दोस्तों आपके, इन्होंने बुलाया था, ये भी आपको छापना, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी दोस्तों आपके तिनकठिया प्रथा पूछूं आपसे, इसका विरोध करने के लिए यह सत्याग्रह हो रहा था, यह भी आपको छापना। ये 4 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात तो 1917 दोस्तों आपके, सेकंड आपके महात्मा गांधी सत्याग्रह दोस्तों आपके, और थर्ड आपके नील की खेती का विरोध तो आपके, फोर्थ राजकुमार शुक्ला जी, और 5वां तिनकठिया प्रथा आपको चंपारण सत्याग्रह में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके यहां पर दोस्तों बिहार की एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों पेंटिंग, जो कि पूरे दोस्तों भारत के अंदर पूरे विश्व में फेमस है आपके, वो स्थान कौन सा सबसे, वो दोस्तों स्थान कौन सा आपके, वो पेंटिंग आपके मधुबनी पेंटिंग दोस्तों ना। अरे दोस्तों बिहार दोस्तों, अगर दोस्तों बिहार आप लोग जाओगे, और दोस्तों अगर दोस्तों मिथिलांचल दोस्तों अगर आप जाओगे, तो वहां पर दोस्तों मधुबनी पेंटिंग दोस्तों आपका ध्यान खींचने वाला है। मधुबनी पेंटिंग आपको मिलने वाली यहाँ पर, और ऊपर दोस्तों नाम लिखे हुए आपके, कोमल, मोहिना, कृति, नेहा, कुमकुम, संगीता, जिन्होंने बनाई है उनके नाम दोस्तों ऊपर लिखे हुए हैं आपके। तो मधुबनी पेंटिंग दोस्तों बिहार का जीआई टैग आपके, बिहार का पूछूं आपसे, जीआई टैग इसके पास मधुबनी पेंटिंग के पास में, बिहार के मिथिलांचल का मधुबनी पेंटिंग दोस्तों पूरे विश्व के अंदर फेमस है, आप जानते हो, फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके बिहार जाओ रसगुल्ला, तो आपको तो यहां तो जाना बनता है दोस्तों आपके, और वो स्थान कौन सा दोस्तों आपके, वो स्थान आपके नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, पहली बात तो इसकी स्थापना आपके, इसको बनाने वाले कौन दोस्तों आपके, इसके संस्थापक कौन दोस्तों आपके, इसके संस्थापक पूछा आपसे दोस्तों, गुप्त वंश में पूछूं आपसे कौन थे, ये आपको बताना संस्थापक कौन थे। ठीक है, अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको वापस से तैयार किया है दोस्तों, और इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति वापस कौन बनाया गया आपके, अरविंद पनगड़िया
साहब को कुलपति बनाया गया दोबारा से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया दोस्तों, इसका वापस से दोस्तों शिक्षा की नगरी बनाने के लिए इसको तैयार किया गया है। और सो यह दोस्तों यूनेस्को में शामिल है, यह भी आप भलीभांति परिचित हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में यह विश्वविद्यालय शामिल है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसकी स्थापना करने वाले दोस्तों कौन थे आपके, अरे इसकी स्थापना करने वाले कौन दोस्तों आपके, कुमार गुप्त जो है ये इसकी स्थापना करने वाले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार गुप्त साहब इसकी स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके एक दोस्तों मंदिर है, आपको बताना दोस्तों ये मंदिर कहां पर दोस्तों ना, अरे बताओ रे कैमूर वालों ये मंदिर कहां पर दोस्तों आपके, मुंडेश्वरी देवी दोस्तों मंदिर, ठीक है दोस्तों। मेरे पास किसी ने इंस्टाग्राम पर ये भेजा दोस्तों, बाकी मैं पढ़ाने वाला पहले भी था, पर उसने मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्तों लिख कर भेजा कि गुरुजी ये जरूर पढ़ाना है आपको। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर पूछूं आपसे, मतलब कि दोस्तों भारत के सबसे तो पुराने मंदिरों में से एक मंदिर कौन सा आपके, वो है मुंडेश्वरी देवी सो मंदिर, आपके सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर आपके सामने यहां पर है, मुंडेश्वरी देवी मंदिर दोस्तों आपके, यह कैमूर के अंदर है। कैमूर के अंदर बहुत पुराना मंदिर आपको छापना है, मुंडेश्वरी देवी मंदिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने से आपके पटना साहिब दोस्तों, मैंने कल भी पढ़ाया आपको, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जहां पर होता है वो दोस्तों स्थान पटना के अंदर, पटना साहिब आपके सामने यहां पर है। यहीं पर दोस्तों आपके सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के अंतिम गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म यहीं पर हुआ था आपके पटना साहिब के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी तो पटना के अंदर आपके स्थान है पटना साहिब दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहां पर गुफाएं कौन सी आप बिहार दोस्तों, यहां पर गुफाएं आपके बराबर और नागार्जुनी गुफाएं यहां पर है, यह भी आपको छापना है। देखो रसगुल्ला, गुफाएं दोस्तों कहीं पर भी हो, पहाड़ दोस्तों कहीं पर भी हो, लेकिन दोस्तों ये काम दोस्तों भारत में हर जगह होगा, ठीक है। आर दोस्तों, आर वाला काम, मतलब कि दोस्तों पता नहीं भारत वालों को दोस्तों क्या इसमें खुशी मिलती है भाई साहब, ये नाम तो लिख के ही आएंगे दोस्तों ना, ये नाम तो लिख के ही आएंगे गुरुजी, उसका नाम तो यहां पर आपके लिख कर आऊंगा अपने खून से, ठीक है। ऐसा मत करो यार, ये भारत की दोस्तों आपके भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, भारत की आन बान शान है, भारत की धरोहर है, इनको खराब मत कीजिए आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके बराबर नागार्जुनी गुफाएं भी आपको यहीं पर मिलने वाली दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके शेर शाह सूरी का दोस्तों मकबरा, सासाराम वाले हाथ खड़े करो फटाक से दोस्तों, आपके शेर शाह सूरी का दोस्तों मकबरा जो है वो सासाराम के अंदर स्थित, आपके पानी के बीच में मकबरा है आपके ये, और शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम के अंदर स्थित है, ये आपको सासाराम बिहार आपको छापना है, और ये मकबरा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके महाबोधि मंदिर पूछूं आपसे, इसको दोस्तों आपके यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में 2002 में शामिल किया था आपके बिहार का महाबोधि मंदिर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार का महाबोधि मंदिर पूछूं आपसे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है 2002 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने मुंगेर दोस्तों, मुंगेर रसगुल्ला हमारे दोस्तों इतिहास के लिए दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो अगर पूछे दोस्तों आपसे कि बंगाल रियासत की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों आपके, वो कौन थे आपके, वो थे मुर्शिद कुली खान जो है ये इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों आपके मुर्शिदाबाद जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों आपके बहुत सारे शासक दोस्तों और दोस्तों आपके आते हैं, आपके यहीं पर दोस्तों एक शासक कौन सा, आपके एक शासक तो यहीं पर आता है, उसने राजधानी अपनी मुंगेर को बनाया था। आप में से कौन सो बताने वाला है, बंगाल के किस राजा ने अपनी दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे मुंगेर बनाई है, उनका नाम छापी दोस्तों, उनका नाम क्या है, आप में से कौन बताने वाला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर को दोस्तों बनाया था आपके, ये आपको छापना है, बताओ रसगुल्ला। तो मीर कासिम दोस्तों, कौन आपके मीर कासिम पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी जो है वो सब मुंगेर को बना दिया, ये आपको छापना है, ठीक है।
तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी, इसलिए मैंने आपको मुंगेर दिखा दिया दोस्तों। आपके मुंगेर वाला कोई है यहाँ पर? मुंगेर वाला कोई है बताओ? आपके गुरुजी का ही मुंगेर आओ मतलब हो तुम, ठीक है सो। तो मुंगेर मीर कासिम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों वैशाली पूछूं आपसे, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अगर पूछे आपसे कि भाई साहब सो सेकंड बोध संगति कहां पर होती है, सो सेकंड बोध संगति जो है आपके वो सो वैशाली के अंदर होती है सो। और कराने वाले कौन सो? कराने वाले काला शोक थे आपके। और सवा कमीर पूछूं आपसे, ये इसके क्या थे आपके? सवा कमीर छापना, ये इसके अध्यक्ष थे, आपको छापना है, ठीक है। तो सेकंड बोध संगति वैशाली के अंदर होती है। और काला शोक आपके उस समय अध्यक्ष, उस समय आपके कराने वाले थे। और सवा कमीर इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके राजगीर। सो राजगीर का दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत स्थान है, राजगीर का विश्व शांति स्तूप। कौन सा है? राजगीर का विश्व शांति स्तूप जो है, इसका फोटो दोस्तों आपके सामने। सो राजगीर दोस्तों स्थान पर एक सौ नई आपके नया दोस्तों स्ट्रक्चर आपके सामने, और वह है विश्व शांति स्तूप। अगर आपने राजगीर देखा होगा तो आपने ये सो जरूर देखा होगा, राजगीर का विश्व शांति स्तूप। स्तूप पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों ऊपर दोस्तों स्तूप में दोस्तों आपके हर्मिका होती है, जहां पर दोस्तों आपके भगवान दोस्तों बुद्ध जो आपके उनके जो महत्वपूर्ण सो अवशेष आपके चप्पल, नाखून आपके सो और भी जो आपके महत्वपूर्ण अवशेष होते हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं। स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा? वो हर्मिका होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पूछे आपसे, स्तूप का सबसे आपके पवित्र पार्ट पूछूं आपसे, वो कौन सा है? वो आपके स्तूप का वो हर्मिका होती है, जो कि यहाँ पर आपके सामने से आपके, बाकी ये स्तूप दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, विश्व शांति स्तूप आपके राजगीर का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके बक्सर का किला पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों आप याद कीजिए, अरे 1764। कौन सा? आपके याद कीजिए आपके, अरे 1764 दोस्तों आपके बक्सर का वॉर दोस्तों होता है। और जहां पर दोस्तों आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से याद कीजिए आपके, इसकी ओर से कौन होता है? हेक्टर मुनरो दोस्तों आपकी युद्ध लड़ता है। और वहीं दोस्तों उसके सामने बंगाल के मीर कासिम दोस्तों आपके, इसके अलावा अवध के नवाब आपके, और इसके अलावा आपके मुगल सम्राट सामने होते हैं। और दोस्तों आपके यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से जीतती है। और फिर दोस्तों इसके बाद में आपके एक साल दोस्तों बाद आपके 1765 में एक संधि होती है, उसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि इसके बाद में होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बक्सर का दोस्तों वॉर हमारे इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, 1764, ठीक है। ये दोस्तों वही दोस्तों वॉर था जहां पर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके बंगाल, अवध दोस्तों मुगल आपके तीनों को मिलाकर हरा दिया। और सो यहीं पर दोस्तों तय हो चुका था कि अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज करने वाली है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भारत के जो महत्वपूर्ण आपके तीन आपके क्षेत्र थे, बंगाल, अवध और मुगल दोस्तों तीनों को मिलकर हराया था। इससे तय हो चुका था कि अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज करने वाली है। और वही दोस्तों बाद में हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सो, अगर दोस्तों बिहार आए तो आपको ये तो त्योहार से देखना पड़ेगा। और दिवाली के मौसम में अगर आप बिहार आए तो रसगुल्ला, मतलब दोस्तों आपको यहां तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। बिहार का दोस्तों मतलब हो गया छठ पूजा, ठीक है। एक दोस्तों माँ अपने बेटे के लिए आपके जो पूजा अर्चना सो करती है आपके सो, जिसमें दोस्तों आपके नदी और सूर्य भगवान का दोस्तों आपके बड़ा महत्व होता है। सो नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती है आपके माँ जो है, वो आपके होता छठ पूजा। मतलब दोस्तों बिहार में आपको दिवाली के बाद दोस्तों केवल यही दिखाई दोस्तों देने वाला। सो दीपावली के बाद सो बिहार में केवल जो है यही मिलने वाला है, छठ पूजा आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों नदी और सूर्य का विशेष महत्व इसके अंदर होता है। और दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आपके कठोर दोस्तों, बाकी सब ठीक है रसगुल्ला, ये देखो आप आंटी जी दोस्तों फोटो खींच रही है, ठीक है। आंटी जी रसगुल्ला फोटो खींचने में व्यस्त है दोस्तों। यहाँ पर जो है जरूरी है दोस्तों, फोटो खींचना जरूरी है दोस्तों आपके। अब समझ नहीं आ रहा आंटी जी फोटो किसकी खींच रही है दोस्तों, इनकी खींच रही है, इनकी खींच रही है, या फिर दोस्तों इनकी खींच रही है ना, समझ नहीं आ रहा। आंटी जी फोटो किसकी खींच रही हैं, पर आंटी जी यहाँ पर फोटो खींच रही हैं दोस्तों, है ना। जय हो छठी मैया की दोस्तों, है ना। तो नदी और सूर्य का विशेष महत्व दोस्तों होता है आपके उगते हुए सूर्य को दोस्तों अर्घ यहाँ पर दिया जाता है। और कठोर व्रत जो है कठोर व्रत यहाँ पर जो होता है, ये आप जानते हो, बिहार वाले जानते होंगे इसके बारे में। तो
सेल्फी नहीं ले रही रसगुल्ला, फोटो खींच रही किसी का, ठीक है। छठ पूजा दोस्तों बिहार की, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपके बिहार में दोस्तों एक स्थान पावापुरी स्थान आप जानते हो दोस्तों, आपके पावापुरी स्थान दोस्तों पूछूं आपसे, जहां पर दोस्तों आपके महावीर स्वामी जो है सो महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति सो होती, जहां पर आपके जहां निधन उनका हुआ तो आपके, अरे महावीर स्वामी पूछूं आपसे, महावीर स्वामी से संबंधित स्थान कौन सा है, पावापुरी स्थान है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर ऊपर दोस्तों आपके फोटो भी दिखाई दे रहा है महावीर स्वामी जी का दोस्तों ना। बिहार के प्रमुख नृत्य पूछूं आपसे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, विदेशीय स्थान पढ़ा चुके हैं दोस्तों हम लोग, आपके विदेशी आपके जाट जाटिन डांस दोस्तों आपके ये भी पढ़ा चुका हूं आपके, और झुमरी डांस भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके अगर दोस्तों बिहार आओगे तो रसगुल्ला ये तो खाना पड़ेगा दोस्तों आपको, इसे बोलते हैं भाई लिट्टी चोखा दोस्तों, है ना। अगर खाओगे दोस्तों, अगर खाओगे पिज्जा, अगर खाओगे पिज्जा तो छोड़कर भाग जाएगी दोस्तों तुम्हारी वाली, ठीक है। अगर खाओगे रसगुल्ला लिट्टी चोखा जिंदगी भर साथ निभाएगी तुम्हारी वाली, ठीक है। तो लिट्टी चोखा आपके सामने यहाँ पर है, मतलब बिहार आओ तो इसका टेस्ट तो जरूर करना आपके सो, मतलब दोस्तों आपके बिहार में दोस्तों आपके सत्तू की दोस्तों लिट्टी होनी चाहिए, और दोस्तों आपके बैंगन आलू का दोस्तों आपके क्या होना चाहिए, आपके चोखा होना चाहिए, फिर दोस्तों बनता है लिट्टी चोखा, है ना। सुनकर रसगुल्ला मुंह में पानी दोस्तों आता है, और दोस्तों प्याज और चटनी के साथ दोस्तों खीर अगर मिल जाए भाई साहब दोस्तों, जहर मामला दोस्तों हो जाए। अगर खीर दोस्तों मिल जाए ना भाई साहब, लल्लन टॉप दोस्तों ना, ठंडी खीर और साथ दोस्तों ठंडी खीर, सत्तू की लिट्टी और बैंगन और आलू का भरता चोखा मिल जाए तो भाई साहब जिंदगी धन्य हो जाए दोस्तों ना। और सत्तू दोस्तों आपके बिहार का बड़ा महत्वपूर्ण आपके ठंडक जो करने वाला, गर्मियों में आपके ठंडक करने वाला चने का बनता सत्तू आपके गर्मियों में ठंडक करता सत्तू आपके जो है, और बिहार के लोग खूब पीते हैं इसको सत्तू को आपके, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। एक दोस्तों बड़ी फेमस डिश और यहाँ की अच्छा किस किस ने खाई है बिहार वालों बताओ दाल पीठा किस किस ने खाया दोस्तों ना। दाल पीठा पूछूं आपसे, इस प्रकार स्टफिंग इसके अंदर होती है दाल पीठा के अंदर, बताओ किस किस ने खाया इसको ना। दाल पीठा पूछे आपसे किस किस ने खाया इसको, बताओ रसगुल्ला, ठीक है। दाल पीठा किस किस ने खाया बताओ फटाक से, बिहार वालों छाप के बताओ दाल पीठा जो है किस किस ने खाया दोस्तों। इस प्रकार स्टफिंग इसके अंदर होती है यहाँ पर। दाल पीठा खाने वाले हाथ खड़े करो, रसगुल्ला दाल पीठा खाने वाले सो हाथ खड़े करो। ये बिहार हम आज यहीं पर दोस्तों आपको रोक रहे हैं। दाल पीठा खाओ दोस्तों, सत्तू पियो और लिट्टी चोखा खाओ यहीं पर बैठकर। कल हम आपको यहीं से उठा लेंगे और कल दोस्तों हम पूरा बिहार समाप्त करने वाले हैं। कल दोस्तों बिहार जो है, हम दोस्तों बिहार को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं और अगले राज्य की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल बिहार का अंतिम दिन हमारी इस सीरीज का होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने खाया, अरे वाह, हम भी आए तो खिलाना जरूर, ठीक है। चलो ये रिवीजन करते हैं फटाक से। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दो यार, इतनी मेहनत दोस्तों करनी पड़ती है, एक एक स्थान को निकालना पड़ता है रसगुल्ला आपके सामने यहाँ पर, है ना। चलिए, डेविड बेकर जॉन जंपर, डेविड दोस्तों हस्विस पूछूं आपसे, अरे बकरे ने प्रोटीन खाकर जंप लगाया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। WHO के अनुसार ट्रैकोमा को